आपने देखा राहु और केतु वर्षों से तपस्या करते हैं। दूसरी तरफ भैरव और देवता चिंतित होते हैं कि यदि इसकी तपस्या सफल हो गई तो सृष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर देवी राहु केतु की तपस्या से प्राप्त फल को लेकर उसे विसर्जित करने जाती हैं और राहु केतु उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु असफल हो जाते हैं और देवी अंततः उसे नदी में विसर्जित कर देती हैं। फिर ब्रह्मा देवी को कहते हैं कि किसी की तपस्या से प्राप्त फल को लिया नहीं जा सकता, इसलिए वो देवी को कहते हैं, आपको स्वयं उनके पास जाना होगा और अपनी तपस्या से प्राप्त फल के स्थान पे वे आपसे जो भी मांगे, देवी आपको उन्हें वो प्रदान करना ही होगा। फिर देवी राहु केतु के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या चाहिए। फिर राहु उनसे अमृत कलश मांगता है, जिसे सुनकर देवी आश्चर्यचकित हो जाती है। अब आगे रुक जाइए देवी। देवी, ये सत्य है कि इन्होंने कठोर तपस्या की है और तपस्या का फल इन्हें अवश्य मिलना चाहिए, परंतु देवी, यदि ये अमृत इन्हें मिल गया तो ये संसार के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि ये अमृत इन्हें मत दीजिए। चंड भैरव, तपस्या का फल पाना इनका अधिकार है और अब मैं इन्हें वचन दे चुकी हूं, अतः अब मुझे ये अमृत इन्हें प्रदान करना ही होगा। देवी, अब आप और विलंब मत कीजिए, हमें हमारी तपस्या का फल प्रदान कीजिए। अब हम इस संसार के अधिपति होंगे। अब हम पुनः पूर्ण हो जाएंगे। माता, अब दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। चंड भैरव, इतने वर्षों से मैंने जिस अमृत की रक्षा की, आज उसी अमृत को अपने हाथों से मुझे उन असुरों को देना पड़ा। अब वो असुर उस अमृत का प्रयोग करके संसार के विनाश का कारण बनेगा और इसका पूरा दोष मुझ पर आएगा। नहीं माता, आपने तो संसार की रक्षा के उद्देश्य से ही उनके तपस्या के फल को गंगा में विसर्जित किया था, परंतु उन्होंने इसी का लाभ उठाकर आपको अमृत देने के लिए बाध्य कर दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं है माता। आप पहले भी संसार का भला चाहती थी और अब भी चाहती हैं। मंतव्य कुछ भी रहा हो भैरव, किंतु सत्य तो यही है कि आज मेरे ही कारण सारा संसार संकट में आ गया है। मैं संसार की रक्षा करने के कर्तव्य में पूर्णतः अक्षम रही हूं। अब मेरा इस संसार में कोई महत्व नहीं। अब मैं अपनी शक्तिपीठ सहित इस जल में सदा सदा के लिए समाहित हो जाऊं। ऐसा मत कीजिए माता। संसार को आपकी और शक्तिपीठ की आवश्यकता है और इस शक्तिपीठ का रक्षक होने के नाते इसके अस्तित्व की रक्षा करना मेरा दायित्व है। आप चिंता मत करिए माता, मैं राहु केतु से वो अमृत की बूंद वापस लाकर ही रहूंगा। किंतु ये कैसे संभव है भैरव? देवी, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु इस कार्य में आपको मेरी सहायता करनी होगी। अवश्य चंड भैरव, संसार की रक्षा के लिए मैं सदैव प्रस्तुत हूं। हमें शीघ्र ही गुरुदेव शुक्राचार्य के पास पहुंचना है। वही अनुष्ठान करके इस अमृत के द्वारा हमें पूर्ण शरीर प्रदान करेंगे। अब वो समय दूर नहीं जब मेरे सिर को धड़ और तुम्हारे धड़ को सिर मिल जाएगा। फिर हम भी अन्य असुरों की भांति पूर्ण हो जाएंगे। हम बिना व्यवधान के गुरुदेव के पास पहुंच गए।
मुझे संदेह हो रहा है कहीं ये गुरुदेव के रूप में कोई देवता ना हो। गुरुदेव कभी अपने स्थान से बाहर तपस्या नहीं करते। हमें इन्हें अमृत सौंपने से पूर्व परीक्षा कर लेनी चाहिए। मैं इन पर आघात करता हूँ। यदि ये सचमुच हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हैं तो इन पे इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव अमर हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। मूर्खों, अपने गुरु पर संदेह कर रहे हो। हम कैसे मान ले कि आप ही हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हैं? यदि आप सचमुच हमारे गुरुदेव हैं तो आप बताइए, आप अपने स्थान के बाहर तपस्या क्यों कर रहे थे? मूर्ख कहीं के, समय नष्ट मत करो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहाँ बाहर बैठ गया था। यदि अब भी तुम्हें संदेह है, भाग जाओ यहाँ से। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हमसे भूल हो गई। आप तो जानते ही हैं देवता असुरों के साथ कैसे कैसे छल करते हैं, इसीलिए हम आपकी परीक्षा ले लेना चाहते थे। हो गई परीक्षा, अब अनुष्ठान कर लें। जी गुरुदेव, हम अमृत कलश ले आए हैं। लाओ, अब तुम शीघ्र ही अपने पूर्ण शरीर में होगे और फिर संसार पर असुरों का पूर्ण साम्राज्य होगा। अब हमें बिना विलंब अनुष्ठान प्रारंभ कर देना चाहिए। अवश्य। तुमने परीक्षा में समय नष्ट न किया होता तो अनुष्ठान कब का पूर्ण हो चुका होता। चलो अनुष्ठान आरंभ करते हैं। हवन कुंड की अग्नि क्यों बुझ गई? ये क्या हो रहा है? तो ये बात है। इतनी बड़ी बात मैं भूल कैसे गया? वो क्या गुरुदेव? अमृत पाने के उत्साह में यह ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हारा शरीर अधूरा है। हाँ गुरुदेव, इसीलिए तो हम ये अमृत लाए हैं, ताकि इसके द्वारा अनुष्ठान करके हम पुनः पूर्ण हो जाएं। किंतु तुम भूल गए कि खंडित शरीर से आहुति नहीं दी जा सकती। ये कैसे संभव है गुरुदेव? हमने तो हवन करके विनाशक लावे को उत्पन्न किया था, जिसे देवी ने गंगा में विसर्जित कर दिया था। तब भी तो हमने इसी खंडित शरीर से आहुति दी थी। इस सौरोस हवन में बहुत अंतर है राहु और केतु। वो हवन विनाश के लिए था और ये निर्माण के लिए है। इसमें खंडित शरीरों से आहुति नहीं दी जा सकती, इसीलिए हवन कुंड की अग्नि आहुति स्वीकार नहीं कर रही। अब क्या होगा गुरुदेव? हमने जिस कार्य के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया, तपस्या की, उसका कोई लाभ नहीं होगा। धैर्य रखो, मुझे तनिक विचार करने दो। ये बात है। क्या कोई उपाय है गुरुदेव? हाँ, उपाय है। शरीर प्राप्त करने के लिए सृष्टि के कुछ नियम होते हैं और हर किसी को सृष्टि के उन नियमों का पालन करना ही होता है। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें ये बताइए कि हमें पूर्ण शरीर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? यदि तुम अपने शरीर को पूर्ण करना चाहते हो तो तुम दोनों को अलग अलग 2 स्त्रियों से विवाह करना होगा। विवाह? हाँ, विवाह, क्योंकि संसार का हर प्राणी स्त्रीत्व और पुरुषत्व से मिलकर बना है। इसलिए तुम दोनों को स्त्रीत्व को धारण करना होगा, तभी तुम दोनों को नया जीवन, नया शरीर प्राप्त हो सकता है, और वो विवाह करने के उपरांत ही संभव है। गुरुदेव, हम पूर्ण शरीर प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तत्पर हैं, किंतु हमारे खंडित शरीर से कौन स्त्री विवाह करेगी? सबको सब कुछ नहीं मिलता है। इस संसार में हर कोई अपूर्ण ही है, कोई पूर्ण नहीं। इसलिए 2 अपूर्ण मिलकर एक पूर्ण का सृजन कर सकते हैं। तो क्या हम अपूर्णों को भी स्त्री मिलना संभव है? अवश्य संभव है राहु केतु, किंतु उसके लिए तुम्हें श्रम करना होगा। कैसा श्रम गुरुदेव? अपने लिए स्त्री खोजने का श्रम। यहाँ से अलग अलग दिशाओं में जाओ और संसार में जो भी पहली स्त्री मिले
उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखो। यदि वो स्वीकार कर ले तो उससे विवाह कर उसे अपने साथ यहां लेकर आओ। यदि तुम्हारा विवाह हो गया, मैं तुम्हारा शरीर पूर्ण कर दूंगा। किंतु ध्यान रहे, यदि उस पहली स्त्री ने तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो तुम्हें पुनः यह अवसर नहीं मिलेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, हम उसे अपना प्रस्ताव अस्वीकार करने का अवसर ही नहीं देंगे। ठहरो, ये अमृत कलश कहां लिए जा रहे हो? इसे मेरे पास छोड़ के जाओ। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु हम चाहते हैं कि जब तक हमारा शरीर पूर्ण ना हो जाए तब तक ये कलश हम अपने पास ही रखें। चलो केतु, कन्या ढूंढे। ये इतने मूर्ख नहीं है जितना कि देवता इन्हें समझते हैं। अमृत कलश के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य पर भी विश्वास नहीं कर रहे। मुझे अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए कोई और उपाय खोजना होगा। ये असुर अवश्य है, किंतु हमें गुरुदेव शुक्राचार्य ने विवाह के लिए स्त्री ढूंढने के लिए कहा है, किंतु हम दोनों एक ही स्त्री से विवाह कैसे कर सकते हैं? अतः तुम भी स्त्री ढूंढने का प्रयास करो। ठीक है, लेकिन मैं कैसे देख सकता हूँ राहु? मेरे पास दृष्टि कहाँ है? मेरे पास तो सर ही नहीं। तुम्हें ही मेरा सहयोग करना होगा। क्षमा करना, विवाह के उत्साह में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए भी कन्या ढूंढता हूँ। मैंने शुक्राचार्य के रूप में इन्हें विवाह के लिए स्त्री खोजने अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा था, किंतु ये मूर्ख तो एक साथ ही निकल पड़े हैं। अब मुझे किसी भी प्रकार से इन्हें अलग अलग करना होगा। यदि ये दोनों साथ रहे तो मेरा मंतव्य पूर्ण नहीं होगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। कौन हो तुम? तुम तो यहीं के निवासी लगते हो। बताओ, तुमने कोई आसपास स्त्री देखी है? स्त्री? क्या तुम्हारी कोई संबंधी खो गई है? कोई नहीं है, किंतु हम पाना चाहते हैं। अर्थात? तुम सन्यासी प्रतीत होते हो, इसीलिए समझ नहीं पा रहे। हम दोनों यहाँ अपने विवाह के लिए स्त्री ढूंढने के प्रयोजन से आए हैं। क्या तुम दोनों एक ही स्त्री से विवाह करना चाहते हो? नहीं, हमें दो स्त्रियां चाहिए। हमें इस जंगल में सर्वप्रथम जो भी स्त्री मिलेगी, हमें उसी से विवाह करना है। परंतु आप दोनों तो एक साथ स्त्री ढूंढ रहे हो। यदि आप दोनों को एक साथ स्त्री नहीं मिलेगी तो ये निर्णय कैसे होगा कि उससे विवाह कौन करेगा? ऐसे में तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो, हमने तो ये सोचा ही नहीं। हमारे एक साथ जाने से बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। इस दुविधा से बचने के लिए आप दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा। फिर आप दोनों को एक साथ एक ही स्त्री मिलने की संभावना नहीं होगी। ठीक है केतु, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और मैं दक्षिण दिशा की ओर जाता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सन्यासी, किंतु मैं देखूंगा कैसे? हम इसलिए तो एक साथ निकले थे ताकि तुम मेरे लिए भी स्त्री खोज सको। हाँ, ये समस्या तो है। कोई समस्या नहीं है बालक। तुम देख नहीं सकते, अनुभव तो कर सकते हो। जिनके पास दृष्टि नहीं होती, उनकी अन्य इंद्रियां अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। दृष्टि की अपेक्षा अनुभव अधिक सत्य होता है। तुम ठीक कह रहे हो केतु। अब तुमको मुझ पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सक्षम हो। तुम्हारा पुनः धन्यवाद सन्यासी। तुमने आज केतु को जीवन के सत्य से पुनः परिचित कराया। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है।
भटके हुओं को मार्ग दिखाना मेरा धर्म है। जाओ और अपनी मनोकामना पूर्ण करो। अलख निरंजन। गुरु शुक्राचार्य के अनुसार मुझे जंगल में मिली प्रथम स्त्री से विवाह करना है, अतः मुझे इस कन्या को विवाह का प्रस्ताव देना चाहिए। देवी, आप कौन हैं? आपको इससे क्या प्रयोजन? आप कौन हैं? मैं राहु हूं। मेरा सौभाग्य है कि देवी आप मुझे मिली। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। आप यूं ही किसी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव कैसे रख सकते हैं? और मैं आपसे विवाह क्यों करूंगी? ऐसा क्या है आप में? देवी, मुझ में वो है जो संसार में विरले ही किसी के पास होता है। मैं अमर हूँ, मैंने अमृत पिया है। किंतु आपके पास तो पूरा शरीर तक नहीं है। बिना धड़ के सिर के साथ कोई कैसे विवाह कर सकता है? शरीर में सिर ही सबसे श्रेष्ठ होता है, उसमें मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क ही शरीर को संचालित करता है। किंतु केवल मस्तिष्क से तो विवाह नहीं कर सकते ना? बिना धड़ के मस्तिष्क किस काम का? यदि आप मुझसे विवाह कर लेंगी तो धड़ भी प्राप्त हो जाएगा। पहले आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार तो कीजिए। विवाह करने से धड़ कैसे प्राप्त हो जाएगा? तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? नहीं देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। सृष्टि के नियम अनुसार पूर्ण शरीर प्राप्त करने के लिए एक स्त्री और पुरुष का मिलन आवश्यक है। यदि आप मुझसे विवाह कर लेंगी तो मेरे गुरुदेव अनुष्ठान करके मेरा धड़ प्रदान कर देंगे और फिर मैं भी पूर्ण हो जाऊंगा। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। किंतु जिस मस्तिष्क की शक्ति की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हें सिद्ध करना होगा। अवश्य देवी, मैं मस्तिष्क के बल पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। बिना धड़ के भी बहुत बलशाली हूँ। बल का अनुमान वार्तालाप से नहीं होता। उसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। ठीक है देवी, बताइए मुझे क्या करना होगा। ये नदी देख रहे हो राहु? बताइए देवी, इस नदी का क्या करना है? यदि तुम इस नदी के बहते हुए जल को रोक सको तो मैं तुम्हारा बल मानूंगी। बस इतनी सी बात, अभी रोक देता हूँ। करे अट्टहास विनाशकारी, जो भी लोक में चल चल गगन कंपित हुए, डूबा जगत भय शोक में। निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? लीजिए देवी, आपके कहे अनुसार मैंने नदी का सारा जल रोक दिया है। अब नदी का सारा जल मेरे भीतर रुका हुआ है। अब क्या और प्रमाण चाहिए मेरे बल का? नहीं, मैं मानती हूँ कि तुम बलशाली हो, किंतु मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव तभी स्वीकार करूंगी जब तुम मुझे अपने बल का भागीदार बनाओगे। तुम्हें अपना असीम बल मुझे प्रदान करना होगा। ठीक है देवी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। लीजिए देवी, ये मेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है जिसे मैं आपको प्रदान करता हूं। अब आपको मुझसे विवाह करना होगा। अब कल संध्या काल उत्तर दिशा में
पर्वत के पास आ जाइएगा। मैं आपसे वहीं विवाह करूंगा। अवश्य राहु, मैं कल तुम्हारे बताए हुए स्थान पर अवश्य आऊंगी। गुरुदेव के आदेशानुसार मुझे जो प्रथम स्त्री मिलेगी मैं उसी से विवाह करूंगा। इसे दिखाई तो देता नहीं है, मुझे इसे स्वयं ही रोकना होगा। आभास होता है कि पास ही कोई है। अवश्य ही ये कोई स्त्री है। मुझे इसके पास जाना चाहिए। स्त्री का तो आभास ही इतना आकर्षक है कि मैं खिंचा चला जा रहा हूं। गुरुदेव के आदेशानुसार मुझे जो भी पहली स्त्री मिले उसी से विवाह करना है। मुझे उसके सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना होगा। देवी, आपने मुझे मोह लिया है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? आपका तो केवल धड़ है और बिना सर के प्राणी से मैं विवाह नहीं कर सकती। उसकी आप चिंता न करें देवी। आपसे विवाह करते ही मेरा शरीर पूर्ण हो जाएगा। ये कैसे संभव है? ये वैसे ही संभव है देवी, जैसे बिना सिर के भी मेरा जीवित रहना। मेरे गुरुदेव शुक्राचार्य आपसे विवाह होते ही अपने अनुष्ठान द्वारा मुझे पूर्ण शरीर प्रदान कर देंगे। इसीलिए मैं आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। तो देवी, कल आप संध्या काल के समय उत्तर दिशा में पर्वत के पास आ जाइएगा। मैं आपसे वहीं विवाह करूंगा। अवश्य, मैं कल आपके बताए हुए स्थान पर संध्या काल को अवश्य आऊंगी। ये क्या? देवी ने दोनों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये कैसे संभव है गुरुदेव? कहीं ये देवी के लिए संकट का कारण ना बन जाए। देवराज इंद्र, जो समस्या सीधे ढंग से ना सुलझे उसे युक्ति से सुलझाना चाहिए। किंतु ये कैसी युक्ति जिसमें स्वयं को ही संकट में डाल दिया जाए? संकट किसके लिए खड़ा होगा ये तो समय ही बताएगा देवराज। अभी तो राहु केतु के साथ देवी और भैरव की लीला देखकर आनंद आ रहा है। हम सब तो धन्य हैं कि माता और भैरव की लीला हमें एक साथ देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। राहु और केतु दोनों ने ही मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव दिया है और मैंने दोनों का ही विवाह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है। किंतु वो दोनों ये नहीं जानते कि जिन दो स्त्रियों को उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया है वो एक ही स्त्री है, मेरा ही रूप है, जिनसे उन दोनों ने अमृत कलश लिया था। उत्तम है देवी, परंतु हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि उन दोनों की भेंट शुक्राचार्य से ना हो जाए। इससे पूर्व कि ऐसा हो, हमें ये कार्य शीघ्र ही संपन्न करना होगा। आप निश्चिंत रहे चंड भैरव। इस समय शुक्राचार्य अपनी तपस्या में लीन हैं और जब तक वो अपनी तपस्या पूर्ण करेंगे तब तक हम अपना कार्य भी पूर्ण कर चुके होंगे। केतु, मुझे तो वो प्रथम कन्या मिल चुकी है जिससे मेरा विवाह होना है और उसने मेरे विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। क्या तुम्हें कोई स्त्री मिली? हाँ राहु, मुझे भी वो प्रथम कन्या मिल चुकी है जिससे मुझे विवाह करना है। मेरा प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया है।
संध्या होते ही वो विवाह के लिए उपस्थित हो जाएगी। केतु, जिस स्त्री से मेरा विवाह होने वाला है वो असीम सौंदर्य से परिपूर्ण है। यदि उसके रूप के दर्शन स्वर्गलोक की अप्सरा भी कर ले तो वो भी लज्जित हो जाए। मुझे विश्वास है जिस कन्या से मेरा विवाह होगा वो भी बहुत सुंदर होगी। केतु, हमारा शरीर पूर्ण होने के साथ साथ हमें पत्नियां भी मिल जाएंगी। अब हमारा जीवन सुख से बीतेगा। अब बस हमें केवल कल संध्या काल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास शरीर और पत्नियां दोनों होंगे। चलो चलकर गुरुदेव को ये शुभ समाचार देते हैं, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। समय निकला जा रहा है। कहाँ है तुम्हारी वो कन्या जिनसे तुम दोनों विवाह करना चाहते हो? गुरुदेव, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वो आती ही होगी। आइए देवी, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे? ये तुम क्या कह रहे हो राहु? देवी का सौंदर्य देखकर तुम्हारी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई? ये देवी मेरे साथ विवाह के लिए आई हैं। अनर्गल बातें मत करो केतु। इन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया है और ये मेरे साथ विवाह के लिए आई हैं। मूर्खों, मैंने तुमसे 2 स्त्रियों को लाने के लिए कहा था और तुम एक ही स्त्री के लिए लड़ रहे हो। निश्चय ही तुम दोनों में से किसी एक ने अपने लिए स्त्री खोजने का श्रम नहीं किया। केतु के विषय में मैं नहीं जानता गुरुदेव, किंतु मैंने बड़े श्रम के साथ इन्हें अपने साथ विवाह के लिए मनाया है और उसके लिए मुझे अपने बल की परीक्षा भी देनी पड़ी। तब जाकर इन्होंने मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। ऐसा नहीं हो सकता है, इन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया है। बंद करो अपना ये वाद विवाद। निश्चय ही तुम में से कोई एक असत्य बोल रहा है। सत्य कहो, ये तुम दोनों में से किससे विवाह करने के लिए आई है? गुरुदेव, सत्य और मिथ्या का निर्णय अभी हो जाएगा। देवी, तुम ही बता दो, तुमने किसके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया है? हाँ देवी, बता दो सत्य क्या है? ये दोनों ही सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। इन दोनों ने ही मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया था। ये नहीं हो सकता देवी। तुम मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद तुम किसी और को विवाह के लिए स्वीकृति कैसे दे सकती हो? देख लीजिए गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम दोनों ने जिस स्त्री को विवाह का प्रस्ताव दिया था वो 2 नहीं, एक ही थी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या कुछ नहीं है गुरुदेव। मैंने अपने बल का परिचय देकर अपने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करवाया है। अतः देवी का विवाह तो मुझसे ही होगा। केतु अपने लिए दूसरी स्त्री ढूंढ लेगा। ऐसा नहीं हो सकता राहु, क्योंकि तुम दोनों का विवाह केवल प्रथम स्त्री के साथ ही संभव है। किंतु अब जब तुम दोनों के लिए प्रथम स्त्री एक ही है तो विवाह भी तुम दोनों में से केवल एक का ही हो सकता है। संभवतः जिसका भी विवाह होगा अनुष्ठान के पश्चात पूर्ण शरीर केवल उसे ही प्राप्त होगा। मैं कह चुका हूं गुरुदेव, देवी का विवाह मेरे साथ ही होगा। अर्थात मैं इसी प्रकार बिना सिर के भटकता रहूंगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अब किसी न किसी को तो बलिदान देना ही होगा, अन्यथा तुम दोनों ही अपूर्ण रह जाओगे। किंतु ये तो अन्याय है गुरुदेव। अन्याय तो है केतु। प्रतीत होता है एक की नियति में अन्याय होना लिखा है। मैं ऐसी नियति को नहीं मानता। मैं अपनी शक्ति से ऐसी नियति को बदल दूंगा। तुम सत्य कह रहे हो केतु। स्त्री उसी के साथ विवाह करती है जिसमें अधिक शक्ति होती है। तुम दोनों को अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए युद्ध करना होगा।
और युद्ध में जो भी विजयी होगा मैं उसी का वरण करूंगी। मैं युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं देवी। मुझे भी अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। ये क्या, राहु केतु एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं? अवश्य देवी ने कोई षड्यंत्र रचा है। यदि राहु केतु इस प्रकार एक दूसरे के शत्रु हो गए तो निश्चित ही वो अमृत कलश को खो बैठेंगे। इससे पहले कि वो कोई अपना अनर्थ कर बैठे, मुझे उन्हें रोकना होगा। ये क्या, शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से सारा सच जान लिया? गुरुदेव, यदि उन्होंने सही समय पर जाकर राहु और केतु को रोक दिया तो देवी और भैरव की लीला तो समाप्त हो जाएगी। अब ये लीला नहीं है वरुण देव, अभी तो एक संकट हो गया है जिससे शक्तिपीठ को क्षति भी पहुंच सकती है। अब हम यहाँ और बैठकर आनंद नहीं ले सकते। अब समय आ गया है कि हमें वहां जाकर भैरव और माता का सहयोग करना चाहिए। तो निर्णय हो जाए। निर्णय तो पहले हो ही चुका है केतु। उत्तम है कि तुम युद्ध करने का विचार छोड़ दो। मेरे पास सिर है जिसमें मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क का अर्थ बुद्धि। युद्ध में केवल बल की नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः तुम अपनी पराजय मान लो और मुझे पूर्ण हो जाने दो। राहु, मैं तो सोचा था कि तुम मेरा भला चाहते हो, किंतु तुम मेरे सबसे बड़े शत्रु हो। आज मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। इससे पहले वो भैरव और माता राहु और केतु से अमृत कलश प्राप्त कर ले, क्योंकि एक बार अगर वो अमृत कलश लेके वहां से चले गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे देवताओं ने पहले भी राहु केतु के साथ एक बार छल किया था, फिर से वही होने जा रहा है। गुरुदेव, हमारी रक्षा करो गुरुदेव। ये तो असुरों के स्वर है, इन्हें क्या हुआ? तो निर्णय हो जाए, किसका नाश होगा और कौन जीवित रहेगा। अवश्य राहु, लाओ ये अमृत कलश मुझे दे दो। केतु, ये कलश मैं तुम्हें नहीं दूंगा। शक्ति है तो मुझसे ये कलश छीन कर दिखाओ। ये कलश मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं? कहीं ये कलश नष्ट ना कर दें। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। ये सब कैसे हुआ? किसने की तुम्हारी ये गति? आप आ गए गुरुदेव, हम आप ही को पुकार रहे थे। हमारी रक्षा कीजिए। परंतु ये हुआ कैसे? गुरुदेव, हम उस विष्णु के मंदिर को खंडित करने गए थे, पर उसी ने अपनी मायावी शक्ति से हमारा ये हाल कर दिया गुरुदेव। अब मैं क्या करूं? राहु केतु के पास जाऊं या इनका जीवन बचाऊं? मुझे पहले इनका जीवन बचाना होगा। असुरों का गुरु होने के नाते यही मेरा धर्म है। चिंता ना करो, मैं पुनः सब ठीक कर दूंगा अपनी संजीवनी विद्या से। असुर गुरु, हम तो यही चाहते थे कि आप राहु केतु के पास ना पहुंच पाए। तुम दोनों अपने युद्ध में अमृत कलश को नष्ट मत कर देना। इसलिए अच्छा होगा कि वो अमृत कलश देवी को दे दो। जो भी युद्ध में जीतेगा उसी का विवाह देवी से होगा। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। देवी, ये लीजिए, ये अमृत कलश है। जब तक युद्ध का निर्णय नहीं होता आप इसकी सुरक्षा कीजिए। जो युद्ध में विजयी होगा वही इसका अधिकारी होगा। क्षमा करना गुरुदेव, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए थे वो हो गया। अमृत कलश माता को मिल गया। अब हम जाते हैं।
सारे असुर कहां चले गए? कहीं देवताओं का कोई षड्यंत्र तो नहीं? देवताओं, एक बार फिर तुम सबने मेरे साथ छल किया। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले मुझे राहु केतु के पास पहुंचना है, इससे पहले कि वो कहीं अपना कोई अनिष्ट ना कर लें। देवी, यही उचित समय है। ये दोनों युद्ध में लिप्त हैं। हमें यहां से अब प्रस्थान करना चाहिए। देवी, अब शीघ्र ही इस अमृत कलश को शक्तिपीठ में स्थापित कर दीजिए। गुरुदेव, पहले आपने ही तो हमें युद्ध करने के लिए कहा था और अब आप ही हमें युद्ध करने से रोक रहे हैं। मूर्खों, मैं कितने समय से तुम दोनों के अधूरे शरीर को पूर्ण करने के लिए अनुष्ठान कर रहा था। तो फिर वो कौन था जिसने हमें युद्ध करने के लिए विवश किया? निश्चय वो भैरव होगा। वो अमृत कलश कहाँ है जो तुमने अर्जित किया था? वो अमृत कलश। वो कलश तो हमने उस स्त्री को दिया था जो हमसे विवाह करने आई थी। वो स्त्री नहीं, स्वयं देवी थी। उसे अमृत कलश वापस ले गई। फिर छल हुआ तुम दोनों के साथ। निश्चय ही वो देवी अपने शक्ति पीठ पर गई होगी। जाओ और जाकर उस देवी से अमृत कलश पुनः प्राप्त करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मूर्ख। देवी, आपने हमारे साथ फिर से छल किया है। इस बार हमारे साथ किए हुए छल का दंड आपको अवश्य मिलेगा। राहु, ये शक्तिपीठ की देवी है और मैं शक्तिपीठ का रक्षक हूं, और यदि देवी पर किसी ने प्रहार किया तो मैं उसका अंत कर दूंगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। संसार की रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव। जब जब दो महाशक्तियों का युद्ध होता है, समस्त संसार संकट में पड़ जाता है। इसके पूर्व कोई अनर्थ हो, आप भैरव और राहु केतु के इस युद्ध को रोक दीजिए। केवल आपके कहने पर ही राहु केतु रुक सकते हैं। इस युद्ध को रोकिए ब्रह्मदेव। हाँ इंद्र, आप उचित कह रहे हैं, किंतु आप चिंता ना कीजिए। मैं इसी क्षण वहां जाकर इस युद्ध को रोकता हूं। ठहरिए। आप व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। यह युद्ध ना तो इस संसार के हित में है और ना ही किसी प्राणी विशेष के हित में। अतः आप इस युद्ध को इसी क्षण रोक दीजिए। किंतु ब्रह्मदेव, हमारे साथ पुनः छल हुआ है। हमें हमारी तपस्या का फल नहीं मिला है। यदि ऐसा है तो आप दोनों मुझसे अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बोलो, क्या चाहते हो? हमें ऐसा वर दीजिए कि हमें कभी भी किसी के अधीन न रहना पड़े। उचित है। यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं आज से आप दोनों को
ब्रह्मलोक में दरबारी नियुक्त करता और आप दोनों किसी के भी अधीन नहीं होंगे। तथास्तु। राहु केतु ने अधर्म के भाव से तपस्या करके तपस्या के महत्व को खंडित किया है। संसार में पुनः ऐसा ना हो, इसलिए भविष्य में यदि कोई अधर्म के भाव से तपस्या करेगा तो उस तपस्या का फल पाने में उसका कोई अधिकार नहीं होगा, ताकि संसार में कोई भी तपस्या से प्राप्त किए फल का उपयोग संसार के अहित के लिए ना कर सके। चंड भैरव, आपने अपने बल एवं साहस से इस शक्तिपीठ की रक्षा की है, अतः आज से मैं आपको इस शक्तिपीठ का रक्षक घोषित करती हूँ। किंतु मेरा ये शक्तिपीठ संसार में किसी को दिखाई नहीं देगा, सदैव के लिए जल के भीतर ही समाहित रहेगा। 12 वर्षों में केवल एक बार ही ऊपर आएगा। इसमें स्थित जो अमृत की बूंद है वो इस जल को अमृत की भांति बना देगी, और जो कोई भी पूर्णिमा के दिन यहाँ आकर स्नान करेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा, और उस पाप नाशक पर्व को महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा।